सियालकोट से खबर आपको दें। ब्यूरो चीफ मियां फरहान की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट मोहल्ला फुलरवा नवा पिंड डाखाना चट्टी शेखाम में सीवरेज का निज़ाम न होने की वजह से लोगों की ज़िंदगियां अजीरन हो गई। मोहल्ले में 100 के करीब घर हैं और इनमें 1000 के करीब अफराद रहायश पजीर हैं जो कि पानी की निकासी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तमाम लोग पानी की बाल्टियों के ज़रिए पानी खुली ज़मीनों पर डालने पर मजबूर हैं, जिससे आए दिन यहां पर झगड़े और फसाद बर्पा होते रहते हैं। जिन लोगों की ज़मीनें हैं वो वहां पर पानी डालने नहीं देते। 2022 से अब तक जितने भी साहब इक़्तिदार लोग इस इलाके में आए और कहा आपकी सीवरेज पाइपलाइन की ग्रांट मंजूर हो चुकी, बहुत जल्द आपका काम शुरू हो जाएगा। 3 दफ़ा सर्वे भी करवाया गया। तकरीबन 8 माह पहले 16 के करीब बड़े सीवरेज के पाइप भी यहां पर आ गए। ठेकेदार ने कहा इसका लेवल रोड से नीचे है, इस वजह से आपको यहां पर मिट्टी खुद डलवानी पड़ेगी, जिस पर लोग मुतफिक हो गए हम मिट्टी भी डलवा लेंगे। लेकिन फिर 1 माह के बाद इन पाइपों को यहां से उठवाकर किसी दूसरे इलाके में शिफ्ट कर दिया गया। अब 3 साल का अरसा गुजर चुका है लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अहले मोहल्ला फुलरवा जो कि शदीद मुश्किलात से 2-4 है, उनसे हालात दरियाफ्त करते हैं। ਅਸੀਂ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੇਜਰ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। 3 ਦਫਾ ਸਰਵੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਖੀਏ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਾਂ ਫੁੱਲਰਵਾਨ 'ਚ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। कई दफ़ा मैं अपनी अखीं वेख्या वे कि बंदियां नूं डिगदे ते अगर कोई बंदा डिग पवे तो इस म्हाले दे सिरे चढ़ना फिर कहना जी म्हाला नहीं चंगा। लेकिन साडी गौरमेंट दे अगे खास करके अपील है कि साडे हाल ते रहम करे। ये नहीं है कि असी तो इन्ने जोगे नहीं कि जरा अपनी मदद आप दे तहत कर लीए। सारा गरीब म्हाला है इत्थे, कोई इत्थे शाहूकार नहीं ऐसा। तो सारियां दी गौरमेंट दे अगे अपील है ते असीं खुद गौरमेंट दे अगे अपील करने कि साडा एक ही सर्वे निकल आवे, जिहड़ा सर्वे होए ने कोई एक ही निकल आवे ताकि साडा मसला हल हो जाए। कमाई दी है 2000 गाड़ी लावे दी, ठीक है 2500 रोजाना बच्चों दे लावे दा। क्यों मच्छर दे विच होंदे बच्चे, पानी देखो तोड़ दा पानी घरों दे विच दाखल हो जांदा। गरीब बंदे की करिए, कितने ओदे बच्चे मार के ओदे बच्चे मार तो ही करा तमाशा साडा लोकां दा पानी जो ये तो समझो तो अंदर जाके अपना इस में थल्ले जा तो मसला कोई नहीं। मसला सा गरीबा लोगों ने रोटी कहाँ तो तंग है इन्हें साड़ी जब कट छी इस हुकूमत ने। ये हुकूमत साढ़े करू की तोड़ तो साढ़े पानी वेखो असा हथा ना तो बारिश आती है बारिश ये पानी साढ़े अंदर 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 कमरे ही बढ़ते रहो। असा बच्चे ने कि जाके पानी लगे असा बच्चों का करिए आटा पूरा करिए, घ्यो पूरा करिए, चीनी पूरी करिए, की सौदे पूरे करिए, की पूरे करिए। वो तो बिजली बिल 15,500 हज़ार बिजली बिल असा कितों करिए। मेहरबानी कर जरा सा और कुछ भी नहीं कर सकते। रोटी रब देनी सानू, रिजक रब देंदा, पर पानी निकला सीधा क्वेश्चन सीधा करके देना। साडे बच्चे तो लड़ के मरना आपस मल्ले तो आपस लड़ के तना मर गए ना। कोई पानी का सिस्टम होना चाहिए। जिन्हें कोई पैसा है ना जो नोट खाते रहो उन्होंने उन्हें पैसे पवा छड़। जो गरीब मल्ला ने जो रोटी खाओ तंग नो जो दिन रात मिस्त्री मगर मजदूरी करते उन्होंने खबर तक को नहीं ले तक खबर कौन नहीं देता। सामने थोड़ी मिसाल है। यहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा मसला है। यहाँ पे तकरीबन 100 के लगभग ये सारे घर हैं यहाँ पे। हाँ जी, तो अरसा दराज से हम तो बहुत परेशान हैं इस मसले के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा वो जो पाइप वो डाला भी गया था लेकिन उसके बाद ये काम स्टॉप हो गया था और ये हमारा मसला जूँ का तू ही है। लेकिन हमारी ये रिक्वेस्ट है महकमे से मुतलका से कि ये इसकी कोई गवर्नमेंट से कि कोई इसके बारे में सोचें और हमारा ये मसला दरीना है और इसे जल्द से जल्द जो है ये हल किया जाए ताकि लोग जो हैं वो इस परेशानी से निजात हासिल कर सकें। वैसे यहाँ पे कितने अफराद मुश्तमिल हैं? इन 100 घरों में कितने अफराद हैं? एवरेज 5-6 साल की बन जाते हैं लोग। अराउंड 1000 के करीब। हाँ 1000 से आबादी है हाँ तकरीबन। तो ये काफ़ी ये साइड भी काफ़ी है, साथ भी 1-2 जो है ये गांव लगता है यहाँ पे। चाका दल का माशुकर उनका भी मोहल्ला इस तरफ से है, यहाँ से रास्ता हाँ जी नई करीब है, यहाँ से वो गुजरते हैं। तो उनका भी ये सारी लोगों का ये मसला है। और जब बारिश हो जाती होगी तो यहाँ से बहुत हाँ जी बहुत ज़्यादा जब बारिश हो तो तब तो ये गाड़ी भी नहीं बाहर निकाल सकते हम इस तरह से वो पैदल ही जाना पड़ता है या बड़ी मुश्किल के साथ। बाद दफ़ा तो उधर ही खड़ी करनी पड़ती है रास्ते में, जो लोग बाहर होते हैं वो उधर से ही इसे खड़ा करते हैं।
ਕਿਸਮ ਦਾ ਯਾਨੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਯਾਨੀ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਾਨੀ ਲੋਕੀ ਤੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਾਨੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਰਵੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਯਾਨੀ ਉਹ ਬਸ ਇੰਝ ਹੀ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਯਾਨੀ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਲਤਜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਕਰਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਦੁਆਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।